नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों लेकर के हाजिर हो गए आज की फिर से मैथमेटिक्स पेडागॉजी क्वेश्चन सेशन को, जिसमें हम हर सेशन में आपको सुपर 50 क्वेश्चन कराया करते हैं। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप CTET दें, UP टेट दें, HTET दें, RTET दें, DSSB दे रहे हो, KVS दे रहे हो, NVS दे रहे हो, या किसी भी तरीके का आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, आप हमारे इस पेडागॉजी सेक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन आप उठा हुआ आपको मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है दोस्तों। उद्देश्य, व्यवहारगत प्रतिफल, प्राप्य उद्देश्य और उपयोग सभी। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? उद्देश्य प्राप्ति की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्य। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग करता है। चार ऑप्शन है, विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों वैसे गणित का प्रयोग तो लगभग हर दूसरे विषय में हुआ करता है, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन गिवन है इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों गणित का जो अत्यधिक प्रयोग होगा वो आपके विज्ञान में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित को कहा गया है, क्या कहा गया है? चार ऑप्शन है, विज्ञान का सिंह द्वार, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र, विज्ञान का दास और विज्ञान का घर। दोस्तों अगर आपने हमारा मैथमेटिक्स पेडागॉजी सेक्शन को अगर आपने देखा होगा, जब हम आपको मैथमेटिक्स पेडागॉजी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी में से डायरेक्टली ये बना हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो जो गणित तो कहा गया है दोस्तों, ये विज्ञान का सिंह द्वार कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहता है कि गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? चार ऑप्शन है दोस्तों, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, या फिर समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, या विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, या खेल विधि से शिक्षण कराना। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में पाठ्यक्रम को रुचि बनाने के लिए हम हमेशा खेल विधि का प्रयोग करते हैं। तो गणित विषय में अगर विद्यार्थियों की रुचि पैदा करनी है तो इसमें भी सबसे प्रभावी तरीका जो होगा वो खेल विधि ही होगा, और खेल विधि से ही हमारा शिक्षण करवाना उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है आगमन विधि का मार्ग है। आगमन विधि का मार्ग क्या है? चार ऑप्शन है, खोज का, लक्ष्य का, अनुकरण का और तीव्रता का। क्या हुआ, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है सवाल? रुकिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आए। अब दिख रहा है आपको? तो क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कहता है कि आगमन विधि का मार्ग है खोज का, लक्ष्य का, अनुकरण का, तीव्रता का। तो इसमें दोस्तों जो आगमन विधि का मार्ग है वो खोज का मार्ग है। इसमें हमने पेडागॉजी सेक्शन में आगमन और निगमन विधि दोनों पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शन है दोस्तों, शुद्धता से हल करने की आदत का विकास, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति का विकास, तीसरा है गणना संबंधी कुशलता का विकास, चौथा है प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्धि एवं गति के साथ हल करने का कौशल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल ही होता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। चार ऑप्शन है, आकृतियों का वर्गीकरण करने से, वैसी ही आकृतियों की खींचने का, या फिर आकृतियों की प्रशंसा करने का, या गणित परिषद पट्ट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाता है, आकृतियों का वर्गीकरण करने का। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। चार ऑप्शन है, शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, या ये सभी। तो दोस्तों डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार जो मूल्यांकन है वो आपके शिक्षण उद्देश्य से भी संबंधित है, सीखने के अनुभव से भी संबंधित है और मूल्यांकन के साधन से भी संबंधित है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
छात्रों को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 4 ऑप्शन के तहत हमें देखना है, ज्ञानात्मक, अवबोधनात्मक, अनुप्रयोगात्मक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उद्देश्य अवबोधात्मक हुआ करता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा के अंतर होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन है, उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो अंतर होता है ये होता है अंतर उद्देश्यों का। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कार्बनिक यौगिक में गणना गणित द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन है, बनावट पे, अणुभार पे, संयोजकता पे या उपयुक्त सभी में से। तो कार्बनिक यौगिक की जब भी बात होगी दोस्तों तो इसकी गणना हमेशा अणुभार पे किया जाता है, यानी एटॉमिक मास पे किया जाता है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। यह कथन कहा गया है, किसने कहा है? हॉगबेन द्वारा, मन द्वारा, कॉन्ट द्वारा या बैकन द्वारा। तो ये कहा गया है दोस्तों हॉगबेन के द्वारा। हॉगबेन ने ही कहा था गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निगमन विधि का उपयोग है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना या सूत्र का प्रयोग करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है, सूत्र का स्थापना करना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशलात्मक उद्देश्यों के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृतियां बना सकेगा, समस्या समाधान कर सकेगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, गणितीय आकृतियां बना सकेगा। यही होता है कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टकरण का उदाहरण। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है उस विधि का नाम क्या है? तो उस विधि का नाम दोस्तों है आगमन विधि। या डायरेक्टली बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर ले जाएंगे। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है। समझिएगा, सिर के ऊपर जो दीवार पे प्रोजेक्टर लगाया जाता है और जो आगे व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे फोकस किया जाता है, तो प्रोजेक्टर का यूज किस लिए होता है? ताकि उसमें से कोई जो कंटेंट है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीजें आप बच्चों को दिखा सकें। तो मतलब ये देखने के काम आती है। तो देखने के काम आती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत। तो प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है आपका? दृश्य सहायक सामग्री है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं उद्देश्य। जो पूर्व दर्शित लक्ष्य है इसके लिए जो क्रिया की जाती है दोस्तों उसको हम लोग उद्देश्य बोला करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। 4 ऑप्शन है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से या प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष विभाग से। तो दोस्तों ये किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। देन बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता बढ़ती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है या शुद्धता व स्वच्छता आती है। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, एकाग्रता बढ़ा करती है गणित, मौखिक गणित शिक्षण से। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्राप्त उद्देश्य के शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण में सहायक होते हैं या मानव व्यवहार में झलकते हैं या सहायक सामग्री, माफ कीजिएगा, मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो प्राप्त उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं दोस्तों जिनको हम मापन कर सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो
सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाया करती है। चार ऑप्शन है, विषय वस्तु को रोचक बना करके, या फिर विषय वस्तु को मनोरंजक बना करके, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपयुक्त सभी ढंग से। तो दोस्तों ये सभी ढंगों से हुआ करता है, मनोरंजन बना करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हमारा प्रयोगशाला विधि में। चार ऑप्शन है, बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। दूसरा कहता है छात्र व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, या फिर बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं हो पाती है, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला, बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की जांच स्वयं से करने लग जाता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। जब चार ऑप्शन है, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, जब तक छात्र रुचि ना ले, या फिर जब तक विद्यालय में समय ना मिले, या जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता है वो आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गणित का भौतिकी से संबंध कहलाएगा। चार ऑप्शन है, गुणांक, पारस्परिक, एकिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाता है गुणांक। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित के किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें भी कहता है संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या प्रयोगशाला विधि। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम गणित में निगमन विधि का प्रयोग किया करते हैं। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। चार ऑप्शन है, मानसिक कार्य, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, या उपयुक्त सभी। तो गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था हुआ करती है वो होती है मौखिक अवस्था, जिसमें हम बालकों को काउंटिंग करना सिखाया करते हैं। ये भी पेडागॉजी सेक्शन में हमने करवाया है। नहीं देखा होगा वीडियो, फिर से कह रहा हूँ वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। चार ऑप्शन है, समय, काम, मजदूरी की गणना करना, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना, डाक टिकटों आदि का लेखा रखना, या ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। तो दोस्तों जो व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है वो यही है, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है, सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज भी बोलते हैं। तो यह संबंध है दोस्तों पारस्परिक है, पारस्परिक संबंध है दोस्तों। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, यह क्रिया कहलाती है निदानात्मक कार्य कहलाया करती है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भौतिकी के समस्त नियम से डैश, माफ कीजिएगा, भौतिकी के समस्त नियम डैश से ढके हैं। चार ऑप्शन है, विज्ञान से, गणितीय भाषा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, या उपयुक्त सभी में से। तो दोस्तों गणित के समस्त नियम गणितीय भाषा से ढके हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ, आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहता है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होगा। चार ऑप्शन है, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, और निगमन का। दोस्तों मैंने बार बार बताया है कि किसी भी पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए बालकों में मनोरंजन और खेल विधि का हम लोग प्रयोग किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाता है आपका वो सही हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। चार ऑप्शन है दोस्तों, लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से बता देंगे साइकिल चलाने में गणित का स्पष्ट प्रयोग नहीं हो रहा है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता है, 3 गेंदों को। पहले उसने 3 गेंद लगाए,
फिर उसके बाद दूसरे में उसने 3-3 करके 6 गेंद लगाए, फिर तीसरे में उसने 3-3-3 करके उसने 9 गेंदों को लगाया। तो इस खेल में मोहन क्या करता है, एक तालिका बनाया करता है, और तालिकों में कैसे करते हैं कि चिन्हों की संख्या बनाते हैं। पहला चिन्ह जो बनाता है उसमें 3 बॉल का इस्तेमाल होता है, दूसरे चिन्ह बनाता है उसमें 6 बॉल का यूज़ होता है, तीसरा चिन्ह जो बना रहा है उसमें 9 बॉल का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो 4 ऑप्शन के तहत बताया गया है कि राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा कह रहा है राम और मोहन दोनों केवल खेल रहे हैं, चौथा कहता है राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों वो सही हो जाता है कि राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है, वो तालिका बना रहा है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहता है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित के किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, तो निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग हम करेंगे। 4 ऑप्शन है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य। तो दोस्तों हम कहेंगे निदानात्मक तरीके को हम लोग अपनाएंगे। जो इस विधि का प्रयोग होगा वो विधि का नाम होगा निदानात्मक विधि। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, चर्चा या वाद विवाद करके, मौखिक कार्य द्वारा या लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों ये जो गणित में गति प्राप्त कर रहे हैं ये मौखिक कार्यों के द्वारा ही प्राप्ति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये शब्द किसने कहे हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, रोजन बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, ब्रैटन रसेल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रोजन बेकन ने। ये भी हमने जो पेडागॉगी शिक्षण करवाया था उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि रोजन बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। फिर से कह रहा हूँ, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, उसको देख करके आप पहली वीडियो जो मैथमेटिक्स पेडागॉगी से हमने पढ़ाया उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। 4 ऑप्शन है, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच या इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इनमें से सभी, माफ कीजिएगा इनमें सभी। तो दोस्तों गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास भी आता है, तार्किक सोच भी पैदा होती है, विश्लेषिक सोच भी पैदा होती है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। 4 ऑप्शन है, सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है वो व्यवहारिक हुआ करता है, और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग हुआ करता है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये सीधे सीधे बना क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे, निगमन विधि में प्रयोग हुआ करता है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। कहता है कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लिया करते हैं। तो दोस्तों वो निगमन विधि में हम लोग गणित के सूत्र तथा नियमों की सहायता लिया करते हैं। ये भी डायरेक्टली बना हुआ क्वेश्चन है जो पेडागॉगी सेक्शन जिसमें हमने आपको पढ़ाया है, उस पेडागॉगी सेक्शन को आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हैं और उससे देख ज़रूर लीजिएगा। उसको देखने के बाद मैथमेटिक्स की पेडागॉगी कभी आपको ज़िंदगी में परेशान नहीं करेगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कभी कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे दोस्तों लाइक करते हुए भी चले, कमेंट करते हुए भी चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन दिया गया है गैलीलियो के द्वारा। अच्छा, गैलीलियो एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया था। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोफेसर गुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान कराना, मानसिक शक्ति का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, या फिर प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है दोस्तों वो सही हो जाएगा, मानसिक शक्ति का विकास कराना। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों
आपके प्लेटो के द्वारा जो डायरेक्टली बना हुआ क्वेश्चन है कि प्लेटो ने ही कहा था कि प्लेटो के अनुसार जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं सीखते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो उसका नाम 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों वो सही हो जाता है, सूत्र स्थापित करने के लिए। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है खेल विधि के जन्मदाता कौन है? सीधे सीधे बना हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल हैं। देन बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है, गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं प्रयोग किया जाता है, मतलब ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। गणित की भाषा में हम लोग ना तो गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ना ही गणितीय संकेतों का प्रयोग करते हैं, ना ही गणितीय संख्याओं का प्रयोग किया करते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राम के खेल के दौरान या खेल के दौरान राम 4 तीलियों में से एक चतुर्भुज बना रहा है, चतुर्भुज बनाता है और कॉपी पे निम्न सारणी बनाता है। अब उसने क्या किया, 4 तीलियां इकट्ठा की, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से इकट्ठा की, तो इसमें से क्या बना, एक चतुर्भुज आपका बना। फिर इस तरीके से उसने क्या किया, 2 चतुर्भुज बनाया। 2 चतुर्भुज बनाने में उसने कितनी तीलियों का इस्तेमाल किया? 8 तीलियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर वो क्या किया, तीसरा चतुर्भुज बनाया, तो 4 इसमें लगा, 4 इसमें लगा, 4 इसमें लगा, तो कितने तीलियों का प्रयोग किया इस बार? वो 12 तीलियों का प्रयोग किया। तो उसकी इस क्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो 4 ऑप्शन के तहत हमको दिखाया जा रहा है। कह रहा है राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, और राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें राम आकृति भी बना रहा है और तालिका भी बना रहा है। तो इसमें मतलब ये है कि जब राम आकृति बना रहा था तो राम खेल रहा था, और जब तालिका बना रहा था तो वो गणित कर रहा था। तो दोनों काम ये कर रहा है, तो राम खेल के साथ साथ गणित भी कर रहा है। देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। 4 ऑप्शन है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत आपके मंदबुद्धि बच्चों को भी होती है, पिछड़े बच्चों को भी होती है, सामान्य बच्चों को भी हुआ करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसके अलावा दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ मेंटर डेली आपको करंट अफेयर का सेशन ला के देता है, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो जूनियर लेवल के हैं और जो SSC वगैरह के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए GS का पेन ड्राइव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें अभी हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डेली सॉल्व करवा रहे हैं। तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही क्वालिटेटिव होगा। हमारा टारगेट ही है कि आपको एक बेहतरीन सी आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं आप लोगों से। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।